बेहद की परम महाशांति। परम शांति, परम महाशांति, बेहद की परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसे आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे विशेष आत्माएं आती हैं और उनके जीवन की एक्सपीरियंसेस हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है कुलदीप जी राणा, जो कि दिल्ली से हैं और पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं, बाबूजी के यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। लेकिन आज उनके जीवन से रिलेटेड बहुत ही गहरी बातें होने वाली है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप भाई। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। पूरा वीडियो देखिएगा और नई एनर्जी, नई उमंग आपको जरूर मिलेगी और नया एक्सपीरियंस भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कुलदीप जी शुरू करते हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, बचपन से आपका परमात्मा के प्रति क्या, आप क्या सोचते थे? परमात्मा कौन है? मैं एक्चुअल में जब आपका जन्म के बारे में? जन्म तो मेरा उत्तराखंड गढ़वाल में हुआ, जी। तो नेचुरली ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ था। और उत्तराखंड जैसे कि आपने सब लोगों से सुना होगा कि देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि। तो वहाँ पे देवी देवताओं का काफ़ी वो है कि पहले क्या होता था कि उत्तराखंड में जो ज़्यादातर जनरेशन है वो इधर से ही माइग्रेट होके गई है, जनरली राजस्थान वगैरह से। अच्छा। जब यहाँ मुगलों का अटैक होता था या कोई बीमारी होती थी तो लोग वहाँ माइग्रेट हो जाते थे। अच्छा। वो सेफ प्लेस था उनके लिए, अदरवाइज तो तपस्वियों की भूमि थी। हाँ। जंगली एरिया था। हाँ। तो यहाँ के लोग वहाँ गए तो नेचुरली वो तपस्या स्थली समझ लीजिए जो भी। तो लोग वहाँ को इसके लिए देवभूमि कहते हैं। तो वहाँ देवताओं का काफ़ी आना जाना या अच्छा। किसी के शरीर के माध्यम से या किसी इस तरह से काफ़ी था। वो बचपन से हम देखते आ रहे थे। और छोटे में मुझे आज भी याद है कि मेरा जो उठना बैठना था ना वो साधुओं के साथ ज़्यादा होता था। अच्छा। बड़े बुजुर्ग जो साधु आते थे तो उनके मतलब किस्से सुनना, समझ तो नहीं थी बट सुनना। और मंदिरों में मेरी कभी रुचि नहीं थी, पूजा पाठ में मेरी रुचि नहीं थी। जाता था मैं पेरेंट्स के साथ, बट जस्ट एक मतलब जानने के लिए जिज्ञासा बस। तो बट ऐसी नहीं थी कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, कुछ चाहिए। और फिर देवी देवताओं में हमारे यहाँ जो देवी देवता होते थे तो थोड़ा सा ये होता था ना उनका कि मैं ये कर दूंगा, मेरे को ये चाहिए। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब ये छोटे से ही था कि यार चाहिए, देवी देव देने वाले को भी चाहिए। तो फिर ये मैंने कहा भगवान तो कुछ और बात होगी। बट चूंकि उस समय धीरे धीरे हम बड़े होते गए तो ज्ञान इतना ही था कि सर्वोच्च सत्ता हम शिव को मानते थे। तो मैं पीछे जब अहमदाबाद में गया था लास्ट टाइम पे तो वहाँ पे 3 बातें मैंने बोली थी, बट मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया था। जब मैंने फिनिश किया तब ध्यान में आया कि यार ये बातें तो मैंने कनेक्ट करी नहीं। श्रोता सोचेंगे कि इसने ये बातें बोली किस संदर्भ में। अच्छा। पहला संदर्भ ये था कि मैंने आपको बताया था कि मैं शिव को सर्वोच्च सत्ता मानता था। और बेटे का जब जन्म हुआ था तो मैंने उसका नाम आदित्य रखा था और वो सावन के पहले सोमवार को हुआ था, प्रथम पहर। और रात को सपने में शिव जी आए थे। पहली मेरी बेटी थी तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा बेटी। तो अचानक मैं नींद में ही जागता हूँ, मैं बोलता नहीं बेटी तो है, बेटा। हिंदुस्तान की जैसे मानसिकता है तो बेटा ही हुआ, तो मैंने आदित्य रखा। तो जब हम बापूजी के ज्ञान से जुड़े तो तब पता लगा कि यार शिव तो एक परिवार का मुखिया है, फिर ग्राम प्रधान है, फिर ब्लॉक प्रमुख है, फिर डीएम है, फिर सीएम है, फिर पीएम है। बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं। तो इसको इस तरह से समझिए। फिर सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है ना, मल्टीवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है जैसे बापूजी ने बताया। तो फिर पता लगा कि शिव और उसमें तो फिर क्यों ना सर्वोच्च को अप्रोच किया जाए। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था, मतलब मैं इस तरह के माध्यम से कि शिव और महाशिव, परम महाशिव, परम महाशिव का बापूजी के ज्ञान के द्वारा एक क्लैरिटी आई। दूसरा मैंने बोला था कि मेरा भाई एनसीसी सर्टिफिकेट था तो वो बोलता था मुझे राष्ट्रपति का शैडो बनना है। तो मैं बोलता था यार राष्ट्रपति का शैडो क्यों बनना है, सोचना है तो ये सोचना कि राष्ट्रपति बनना है। तो हमारे को एक क्लैरिटी हो गई कि यार जब पूजा करनी है, जिसको भी मानना है तो सर्वोच्च को मानो ना, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे ईश्वर की सत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, किसी को भी करो तो सर्वोच्च का संग करो, है ना। तीसरी बात मैंने बोली थी कि तत्वों की बात बोली थी कि अंतमति सो गति, उसको भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था कि मैं क्या बोलना चाह रहा था इसके माध्यम से।
तो वो उसमें मैंने ये बोला था कि जब अंतिम अवस्था में व्यक्ति होता है तो सब बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। इतना सबको पता है, आम आदमी को भी पता है, किंतु को क्यों लो ये नहीं पता। इतना पता है कि लो, पर क्यों लो ये नहीं पता। क्यों इसलिए लो, क्योंकि 2 तत्व छूट जाते हैं, जल और थल जो भारी तत्व है। आत्मा 3 तत्वों में चले गए, शरीर, वायु, अग्नि, आकाश। और जो हल्का होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जो लास्ट में उसके दिमाग में चल रहा होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर उस एनर्जी लेवल को आगे उसमें रन करेगा या आगे अचीव करेगा। तो इसीलिए भगवान का नाम लो कि आप भगवान की तरफ आगे बढ़ोगे। जब हल्के हो जाओगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अब 5 तत्वों का क्या फंक्शन है ये मैं थोड़ा सा आपको सार रूप में समझाऊं कि जल जितना भी लिक्विड फॉर्म में है, थल जितना भी सॉलिड फॉर्म में है, अग्नि जितना भी अग्रेशन है, जलनशील है ना, ईर्ष्या द्वेष जो भी समझो, वायु जो हम गर्म ठंड फील करते हैं ये वायु की वजह से है। अब आकाश तत्व का क्या काम है? आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये आकाश तत्व के कारण सुन रहे हैं। अगर वैक्यूम ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। अब बापूजी बोलते हैं आकाश तत्व में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। शास्त्रों के हिसाब से भी लोगों को पता है कि कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड होता है। तो कर्मों का हिसाब किताब कैसे रिकॉर्ड होता है? लोग बोलते हैं यार 750 800 वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कर 750 800 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनों की बातें कर्म कैसे रिकॉर्ड होंगे? आज की डेट में चूंकि आप एक लॉ के फील्ड से हैं, एक नॉन क्रिमिनल व्यक्ति जो नॉर्मल है वो कोई गलत काम कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? उसकी कॉल रिकॉर्ड निकालती है ना। अब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 125 करोड़, तो कम से कम 90 करोड़ के पास फ़ोन है। तो 90 करोड़ का वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसकी भी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो जब 90 करोड़ की कॉल रिकॉर्ड एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो जो सुप्रीम सत्ता है, जो इतने मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, तो वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। तो आकाश तत्व में हमारे सारे जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बापूजी क्यों बोल रहे हैं वायुमंडल परिवर्तन के लिए? कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जैसे आप मेडिटेशन कराते हैं, साक्षी बहन कराती हैं, बापूजी कभी लाइव आते हैं, माँ वाणी सुनाती है, ये सारा वायुमंडल में जा रहा है। तो हमारा वायुमंडल को एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो वायुमंडल किसी न किसी रूप में प्यूरिफाई हो रहा है। वो अलग बात है कि हमें अभी इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि इस पर लेयर बहुत चढ़ी हुई है, एक नेगेटिविटी बहुत है, तो बट काम हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले सुन रहा था, पढ़ रहा था, एक गुरुजी थे कि एक राजा था, उन्होंने अपने महल को बनवाया और आर्किटेक्ट से बोला उस टाइम के कि मेरे महल को ऐसे बनाओ कि इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब वो महल कई बार टूटा, कई बार बना कि कोई कमी ना निकाल सके। अल्टीमेटली ऐसा तैयार हो गया कि किसी ने उसमें कमी नहीं निकाल पाया, आम आदमी। अब महल की खबर एक साधु तक भी पहुंची, तो राजाओं के मुखबिर भी होते थे, तो वो पहुंचे वहाँ तक। तो साधु ने कि अजी हमारे राजा का तो बड़ा सुंदर महल बना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसमें कमी निकाल सके। साधु ने बोला उसमें 2 कमियां हैं। वो तो 2 कमियां हैं, तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास कि एक साधु है वहाँ पे बोले 2 कमियां हैं। उन्होंने कहा साधु को बोले यहाँ आके बताए कि क्या कमियां रह गई भैया। अब राजा टेंशन में आ गया कि इतनी मेहनत से बनाया, इतना पैसा खर्च हो गया, टाइम खर्च हो गया जो। तो साधु ने बोला कि राजा को ही यहाँ आना पड़ेगा, मैं यहीं से देख के बता दूंगा, वहाँ नहीं आऊँगा। अब क्या मरता क्या ना करता, गया राजा वहाँ कि आखिर क्या बात हो गई, क्या कमी रह गई जो हमें दृष्टिगोचर नहीं हुई, किसी दुनिया को नजर नहीं आया। तो उसने कहा, साधु को नमन किया कि क्या कमी है महाराज। उसने कहा एक तो जिसने ये बनवाया वो हमेशा नहीं रहने वाला, दूसरा जो बनाया वो हमेशा नहीं रहने वाला। ये 2 कमियां सुधार सकता है तो सुधार ले। सही बात है। अब सबको पता है, एक आम आदमी को भी पता है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नहीं रहने वाला, ये दुनिया नहीं रहने वाली, ये पदार्थ नहीं रहने, फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हम अपने जीवन में फिर कर क्या रहे हैं, एक आम प्राणी से अलग हम क्या कर रहे हैं, या हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो ये सारी ज्ञान से ही तो क्लैरिटी मिलेगी ना।
और बापूजी के ज्ञान से जुड़ के तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई है। कम से कम आज की डेट में हमारे पास एक विज़न है जीने के लिए। एक हम उस लक्ष्य पे कितना आगे बढ़ पाते हैं वो हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर है, बट कम से कम हम प्रयासरत तो हैं, है ना। और उस बापूजी के ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, आपसे के योग को करते जा रहे हैं, तो हम एक योगदान दे रहे हैं प्रकृति को जो हमसे हो सकता है, और दिन प्रतिदिन हम उसमें सुधार लाते जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आप भी 1000 एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा योगदान। दूसरी, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक ऐसी आने वाले समय में, आज शायद एक कल्पना लगे, जैसे हमें पहले कल्पना लगती थी कि मोबाइल आएगा, हर के हाथ में फ़ोन होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, एक कल्पना लगती थी। वो ऐसा कहाँ होगा यार, कभी नहीं हो सकता, किंतु आज पॉसिबल है। बापूजी बोलते थे बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि सबके हाथ में फ़ोन होगा, तुम्हें एसटीडी बूथ पे लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। तो हम बोलते थे बापूजी क्या बोल रहे हैं, सही बात है ना। तो क्योंकि इंसान जब एविडेंस मांगता है, अब अभी मैं उस न्यूज़ को पढ़ रहा था कि आने वाले समय क्या आने वाला है। आने वाले समय में इस धरती से जो उसका ये जनसंख्या का बोझ है ना, पॉपुलेशन का, ये रिड्यूस होने वाला है, रिड्यूसिंग की तरफ टर्न हो चुका है। एक दिन ऐसे आएगा कि एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में वहाँ की जनसंख्या कम रहेगी, बुढ़े ज़्यादा होंगे, जवान नहीं होंगे, उसके पास पैसा दुनिया भर का है, कंट्री के पास काम करने वाले नहीं हैं। वो क्या करेगा कि गरीब देशों से वहाँ की जनसंख्या को वहाँ बुलाएगा कि आप ये ले लो, ये पैसा ले लो। अब वो जनसंख्या वो आ जाएगी, 2 देशों में लड़ाई इसलिए हो जाएगी कि आप हमारे लोगों को ले रहे हो। वो तो आज भी कनाडा बुला ही रहा है ना, सबको पीआर दे रहा है, क्या हो। ये धीरे धीरे ना, ये जनसंख्या आप देख रहे हो ना, पहले किसी के 8-10 बच्चे होते थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, अब 1 बच्चा है। अब कई लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ना जनसंख्या का भी अनुपात घटता चला जा। तो यानी ये जो बाइंड अप सिस्टम है ये स्टार्ट बहुत अच्छी बात कही आपने, हो चुका है। क्योंकि सच्ची में आप पहले किसी की फैमिली में पूछो तो 4-5 बच्चे तो थे ही कि भाई इतने थे, और अब देखो बाइंड अप का प्रोसेस है ही, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये बाइंड अप का प्रोसेस मैंने अहमदाबाद में भी बोला था कि चल चुका है, इसीलिए बोला है। डिस्कवरी ने प्रोग्राम बनाया, हायर टू सेव बर्थ, नॉर्वे में सीड म्यूजियम बन रहा है। तो बापूजी उसी समय की बात बता रहे हैं कि जब ये दुनिया बाइंड अप हो जाएगी तो तब तुम्हारा क्या होगा, जब ये शरीर नहीं रहेगा तो तब हमारा क्या होगा, जो सोल है, जो एनर्जी है, जो आत्मा है, उसका क्या होगा। अब आपने अपने कई एपिसोड में पूछा है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म समान, अस्मि मतलब हूँ, है ना। तो ब्रह्म समान क्या, जो हमारी आत्मा के गुण हैं, क्योंकि आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं, तो आत्मा के गुण परमात्मा के गुण, मतलब अगर एग्जैक्ट ना हो तो इक्विवेलेंट तो हो। तो क्या आज का मनुष्य परमात्मिक गुण लेके चल रहा है, क्या उसकी एजुकेशन ले रहा है, क्या स्कूलों में एजुकेशन दी जा रही है? नहीं, आजकल तो सब स्टेटस, पैसा पैसा। जो गांव वाला है वो कस्बे में जा रहा है, कस्बे वाला जिले में जा रहा है, जिले वाला शहर में, शहर वाला और बड़े शहर में, और बड़े शहर में, बड़े शहर वाला फॉरेन में, फॉरेन वाला बोल रहा है मंगल बृहस्पति पे जाऊं। यही हो रहा है। मतलब भागम भाग पे हैं, पर आप पहुंच कहीं नहीं रहे, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया। पर इस जन्म के बाद क्या, कहाँ जाओगे, ये कोई नहीं सोच रहा है। यही इवन बस सोच ले तो कितना मजा आता है ना। तो हमारा, आपका जो हमारा या बापूजी का जो मिशन है, हम तो उसमें सहयोगी मात्र हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि बापूजी ने हमें अपना सहयोगी होने के लायक बना रखा है, और ईश्वर बापूजी की कृपा रही तो हम चलते रहेंगे, इस पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, और बिल्कुल बढ़ना ही है ना, कोशिश करते रहेंगे अपनी जब तक जीवन है। तो वही बात है कि एक आदमी ने बोला कि मरणासन पे था, कि उसको बोला राम बोलो, तो उसने बोला मैं नहीं बोल सकता। क्यों? इतने शब्द बोल दिए उसने, लेकिन राम नहीं बोला। तो ईगो नहीं, वो संस्कार, जो हमारी हैबिट्स हैं, ये संस्कार बन जाती हैं कि हम चाह के भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, तो ये मनुष्य जीवन उस परिवर्तन का समय है। ये परिवर्तन के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है हमें, अदरवाइज मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरस रहे हैं। तो यानी मनुष्य योनि पाने के लिए बहुत भीड़ है, ऊपर करोड़ों अरबों लोग लाइन में खड़े हैं, और हमें मिल गई, और हम क्या कर रहे हैं, 2 के 4, 4 के 6 में लगे हैं।
हमसे अच्छा तो वो जानवर है जो कल के लिए नहीं समेटते हैं, वो पक्षी है जो कल के लिए बच्चों के लिए दाना नहीं ला रहे हैं, वो आज में ही फिनिश कर रहे हैं। हम कमरे भरे जा रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर तो डॉक्टर को दे रहे हैं, दवाइयों पे दे रहे हैं, उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं पूरा, बस इसी में खुश हैं कि मेरे कमरे नोटों से भरे, चांदी सोने से भरे। तो हम कर क्या रहे हैं, मतलब एक आम इंसान कर क्या रहे हैं? हम तो प्राणी मात्र से भी खराब हो गए ना। जी। नहीं, आप, मैंने एक जगह सुना था, पढ़ा था कि जिनके ये चपटे नाखून होते हैं, जिनकी ये तिरछी आंखें होती हैं, जो मुंह से पानी पीते हैं यूँ से, ये मांसाहारी नहीं होते हैं। जिनकी गोल आंखें होती हैं, जिनके नुकीले नाखून होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, है ना, और जो मुंह से पानी जीभ से पीते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। आप देख लीजिए सारे जीव जंतुओं में। अच्छा। और शेर भी, बाघ हमने अपने गांव में देखे हुए, टाइगर वगैरह, अच्छा। उसको जितना भोजन चाहिए ना, दिन में एक ही शिकार करता है। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं? हम सारे काम इंसान प्रकृति के विरुद्ध कर रहा है, अगेंस्ट में। उसे शाकाहारी होना चाहिए तो मांसाहारी हो गया है। उसे उतना ही धन जुटाना चाहिए था जितने से उसका परिवार चलता रहे, पर वो तो घरों घर बढ़ते जा रहे सालों साल के लिए, कई जेल की सजा भी काट रहे हैं। तो मतलब हमारी दशा और दिशा कहाँ जा रही है? तो इस दशा दिशा को पहले धीरे धीरे जैसे आत्मा में डिफिसिट होता गया, तो हम मनुष्य योनि में आए, ये इस पदार्थ की दुनिया बनी, जैसे बापूजी बताते। तो अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करें। बापूजी का जो मिशन है, आपका जो मिशन है, हमारा जो मिशन है, कि हम इसको ठीक करने की दिशा में प्रयास करें। कुलदीप जी, मैं आपसे और भी बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो जी, कि जी। आपके लाइफ से रिलेटेड है। कि जब आप अब देवी देवताओं की आपने बात करी कि आप नहीं मानते थे बचपन में, तो फिर आप ज्ञान की ओर कैसे आए, क्यों आए? ज्ञान किस लिए की ओर ऐसे आए कि अब चिंतन मनन तो चलता रहता था इस पे, बट चूँकि मैं साधु संतों को भी सच में बोलूँ तो मैं खास नहीं मानता था कि भीड़ भड़ाका होता है। कई जगह हमने सुना भी था, फिर मैं देखता था उनके बड़े सिंहासन होते हैं, बड़े लग्जरी कार में आते हैं, तो मुझे ये अजीब सा लगता था कि यार फिर साधु संत में संत मतलब एकदम सामान्य जो है वो कहाँ से है? ये तो फिर धनाढ्य लोगों की बातें हो गई, राजे महाराजों। तो फिर किसी को मैंने फॉलो नहीं किया। तो जब मैंने पीछे भी बताया था कि एक बार मेरे को बताया गया कि भाई बापूजी का ज्ञान ऐसे ऐसे है, तो आप भी सुन लो। मैंने कहा सुनना सनना कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि चिढ़ थी ना साधु संतों से, थोड़ा सा वो था माइंड में बना था, जो उसे देखते थे वैसे विचारधारा बनी हुई थी कि चलो एक बार अहमदाबाद तो चल लेना। तो मैं अहमदाबाद आई क्यूरियोसिटी के लिए कि देखूं कि वहाँ इतने लोग क्यों जा रहे हैं, कहीं तो जाना था। इससे पहले मैं दूसरी बात बताऊं कि मैं कभी कभी जब दिल्ली में आया था तो आर के पुरम से आता था, तो आर के पुरम से ना बीकाजी कामा के पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, बीके वालों का, अच्छा। ब्रह्म कुमारीज का। हाँ, तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करता था मेरे को। अच्छा। बट चूंकि वो बाहर से बिल्डिंग बड़ी छोटी सी थी और माइंड में था कि विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा। बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, तो पर जा नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं थी, टाइम नहीं था, जो भी था गांव से पढ़े लिखे थे तो थोड़ा सा इतना वो नहीं था, छोटे शहरों से आए हुए थे। तो बट ये था कि अट्रैक्ट करता था। तो फिर मैं उसी सोच के साथ बापूजी के पास आया और बहुत सारे प्रश्न मन में लिए। बापूजी हॉल में पढ़ा रहे थे, सामने ज्ञान सुना रहे थे। अब पीछे से मैं सुन रहा था और मन में प्रश्न निकल रहे थे। अब आगे जाके तो मिल नहीं सकता था, 100-150 लोग हैं, मैं नया नया हूँ, तो हिम्मत तो है नहीं। एक तो सबसे पहले मैंने देखा बापूजी साधारण बिल्कुल अपना कुर्ते और एक धोती लपेट के आए, कंधे में वो आपका रुमाल लटका हुआ, प्लास्टिक की चेयर, बापूजी को सब दूर से प्रणाम कर रहे हैं, पाँव छूना भी वो नहीं है, ऐसे कोई सिंहासन वगैरह नहीं बने। फिर बापूजी जो बोलते गए, मेरे क्वेश्चनों के जैसे आंसर मिल रहे हो। फिर मैं दिल्ली आया, कंप्यूटर पे उनको साइंटिफिकली देखा, शास्त्रों से थोड़ा सा टैली किया शुरू में। तो जब मेरे को सब कुछ एक होता है ना, एक्सेप्टेंस आ जाती है, जब आपके पास निश्चय आ जाता है, विश्वास हो जाता है, फिर मैंने अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, चलो, और वो दिन है और आज का दिन है, और 2008 में आप आए थे? 8 में लगभग, और ये पूरा जीवन अब हमारे बापूजी के मतलब चरणों में समर्पित है और उनके उस पर। हाँ, और मैं बोलता हूँ कि अभी भी हम और आजीवन हम जो है, जो विश्व परिवर्तित ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उसके हम छात्र रहेंगे, शिष्य रहेंगे,
है ना। अभी एक जिक्र चल रहा था, आज की डेट में अगर कोई गुरु किसी को ज्ञान सुनाता है, किसी सभा में कोई श्लोक बोलता है, कोई बात बोलता है, तो अगर उसने थोड़ा सा गलती कर ली, पब्लिक ढूंढ निकालेगी यहाँ पे इन्होंने ये श्लोक गलत बोल दिया, गीता का ये अध्याय गलत पढ़ लिया, ये शब्द, यानी पब्लिक सब जानती है। सही बात है ना, सही बात। अनंत भाई ने यहाँ पे गलत बोल दिया, ये तो ऐसा था, सही बात है। किंतु वो पब्लिक ही रह रही और गुरु गुरु ही है। ये सही है। तो क्या फर्क है, पब्लिक सब जान रही है पर वो गुरु की सीट पे क्यों नहीं आ पा रही है, और गुरु पब्लिक के बीच क्यों, आम आदमी क्यों नहीं बन पा रहा है, वो गुरु ही क्यों है, सम्मानित क्यों है, कुछ तो बात है ना। क्यों, पब्लिक जो जान रही है ना वो धारण नहीं कर रही है। गुरु जितना जान रहा है, भले उसमें कुछ गलतियां भी हो, पर उसने जितना जाना है उतना धारण किया है। सही बात है। तो ज्ञान हम उतना ही समझते हैं, उतना ही हम ज्ञानी हैं जितना हमने धारण कर लिया। जितना बाकी हम जानते हैं वो एक जानकारी है, नॉलेज है। वो मैं जितना इम्प्लीमेंट कर पाया उतना ही मैं कह सकता हूँ ना किसी को। मैं खुद गुस्सा कर रहा हूँ, दूसरे को बोलूँ शांत रहे, कैसे, पर मैं पहले शांत हूँ। इसलिए बापूजी बोलते हैं स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बापूजी के जो ये छोटे छोटे शब्द हैं, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, धीरे बोलो, मीठे बोलो, कम बोलो, है ना, बहुत ज़रूरी हो तो बोलो जी। और दूसरा बापूजी एक बात बोलते हैं ना, शुरू में एक बात बोलते बापूजी ने कि इच्छा मात्रम अविद्या। अब इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बोलते हैं इच्छा राजा की भी रह जाती है, ज़रूरत भिखारी की भी पूरी हो जाती है। अब इच्छा राजा की, एक राज्य जीतने, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से भिखारी को भी रात को खाना मिल ही जाएगा 1-2 टाइम का। इच्छा मात्रम अविद्या, यानी मात्र अच्छा इच्छा होना भी एक अविद्या यानी अज्ञानता है। आप बापूजी ये नहीं बोलते, बापूजी बोलते घर गृहस्थ में रह के चलो, बैलेंस करके चलो। तो घर गृहस्थ में बैलेंस रह के चलो, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि यार आप सत्संग में जा रहे हैं ना, तो फिर मतलब इनको किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक बैरागी, दूसरे किस्म का बैरागी सोचते हो कि कुछ नहीं। जबकि बापूजी ऐसा नहीं बोलते हैं। बापूजी बोलते हैं सब कुछ खाओ। ये ड्रेस कोड भी इसलिए लागू किया कि संकल्प न चलें एक दूसरे के प्रति कि उसने क्या पहना है, बेटर पहना है, कैसे पहना है, क्योंकि आत्मा की एक स्टेज है, अब अवस्था है, संकल्प चलते हैं तो 5 तत्वों के शरीर में। तो मात्र इच्छा होना भी, तो ज़रूरत के लिए काम करो, ये नहीं कि यार इच्छा ही ना करो। फिर इच्छा भी, इच्छाओं का भी ज्ञान है, बापूजी ने वो भी ज्ञान दिया। इच्छा करो तो किसकी इच्छा करो, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो, सद्कर्मों की इच्छा करो, है ना, सच्चाई की इच्छा करो। तो ये सारा जो क्लैरिटी आई हमारे को बापूजी के ज्ञान से आई। तो अब जहाँ आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही हो, जहाँ बिल्कुल सिंपलिसिटी हो, जहाँ गुरु के सामने में आपको झिझक न लगे, प्रश्न पूछने में झिझक न लगे। हमें अच्छी तरह से मुझे याद है, जब मैं पहली बार 2 बार 3 बार गया था, आज भी याद है मेरे को। जैसे हम यहाँ से ट्रेन टिकट बुक होती थी ना, बापूजी पूछते थे, फ़ोन आता था, बुक करवा ली टिकट, हो गई सबकी कंफर्म, बैठ गई ट्रेन में। अब वहाँ हम पहुँचते थे, बापूजी का टाइम है 10 बजे का, अब हम पहुँचे 7 बजे। बापूजी ना 7 बजे आ जाते थे। पहुँच गए सारे, दिल्ली वाले पहुँच गए, तो हाँ जी बापूजी पहुँच गए। मैं ऐसे ही आया था ज़रा देखने। एक्चुअल में बापूजी को बच्चों की फिक्र होती थी। जी। आज की डेट में कौन करता है किसी की फिक्र, सबको अपनी जेब की फिक्र है। सही बात है ना। तो ये जब आपको ये जब अंतर होता है, फिर बापूजी का ज्ञान, एक तो भौतिक बातें हो गई, सामाजिक बातें हो गई, एक लिविंग स्टैंडर्ड की बातें हो गई, और बापूजी की साधारणता की बातें कि आम बापूजी भी आम इंसान की तरह। दूसरी हो गई ज्ञान की बात, जहाँ साइंस अभी तक पहुँचा नहीं, जहाँ साइंस पहुँच ही नहीं सकता, और बापूजी ने वहाँ का भी ज्ञान दे दिया, वहाँ तक हमारी बुद्धि को विस्तार दे दिया है। तो फिर वो ज्ञान बापूजी ने अपनी पहचान कराई। अब आप पर निर्भर है कि आप उनको किस रूप में कहाँ तक मानते हो। नहीं, सही है। एक गिलास खाली है, आधा भरा है, आधा खाली है। एक के लिए वो आधा भरा है, एक के लिए आधा खाली है, एक के लिए पूरा भरा है, कि आधे में पानी आधे में हवा है। तो अब आपको निर्भर है कि आप, तो बापूजी ने ये दृष्टिकोण क्या है, बापूजी ने ही फिर ये हवा के बताया कि जैसे वृत्ति वैसे दृष्टि, और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। बराबर है।
जब आप जो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उन दिनों आपको सड़क पे वही गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। सही बात है। होता है कि नहीं होता है? सही है। तो जैसे हमारी दृष्टि होगी फिर हमको दिखना वैसे हो, और जैसे हम देखेंगे वैसे हमारे विचार चलेंगे, जैसे हमारे विचार चलेंगे वैसे हमको रिटर्न आने वाला है, वो एनर्जी प्लस होकर रिटर्न आने वाली है। तो सारी चीज़ें साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, आपके डेली लाइफ में जो भी यूज, तो जब बापू जी का ज्ञान इन सारी चीज़ों को हम जोड़ के देखते हैं ना, तो फिर हम बोलते हैं कि ये हमारे अहोभाग्य है, बापू जी की हम पे कृपा है कि उन्होंने हमको यूँ समझ लो कि अपनी शरण में आश्रय दे दिया। और सच में हमें ये जन्मों जन्म के कुछ तो हमारे भी सत्कर्म रहे होंगे कि बापू जी हमको मिल गए, और सहज मिल गए, सहज, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, किसी मंदिर में नहीं, किसी संस्था में नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधे। तो कुलदीप जी, कभी ऐसा लगता है कि जीवन में आपको कोई दुख की घटनाएं घटी तो उसके प्रति, जीवन के प्रति कोई शौक है जीवन में? नहीं, शौक नहीं है। पहले थोड़ा बहुत होता था और उस शौक की गठरी को हम कई दिनों तक लेके चलते थे। अब ये है कि देखो, इंसान है, 5 तत्वों के शरीर में, क्षणिक होता है, बट अब इससे बाहर निकलने के रास्ते बापूजी ने बता दिए हैं। एक तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट है, एक दूसरा कर्म बंधन है, तो तीसरा अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती कोई नियर डियर के साथ, उसका समय उतना ही है, उसकी बॉडी की जो ये जीवन यात्रा है वो इतनी है, उसके नेक्स्ट उसकी दूसरी यात्रा है। हमने भी तो हमेशा नहीं रहना है ना, कोई 100 साल रहेगा, कोई 80 साल रहेगा, कोई 150 साल रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाला। तो अब ये सारी क्लियर हो गई है बापूजी से जुड़ने के बाद, बापूजी के ज्ञान से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब उस चीज़ का वो नहीं होता, क्षणिक दुख होता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरे पे कांटा चुभा, मेरे पे दर्द नहीं हुआ, सही बात है, होता है, बट अब हमने इसको बियर करना सीख लिया। अब हम जो है ना, समस्याएं आती तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले क्या होता था, सॉल्यूशन नज़र नहीं आता था, दिमाग खराब हो जाता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, अब उसी की रट लगाए जा रहे हैं। होता क्या है, बच्चे ने स्कूल में झूठ बोला, टीचर ने कंप्लेंट करी पेरेंट्स से, टीचर ने बच्चे को एक डांट भी दिया, आज के ज़माने में डांट ही बोलेंगे, पहले तो पीट भी देते थे, और फिर पेरेंट्स को बोल दिया कि इसने झूठ बोला। अब पेरेंट्स ने 2 मार दी कि तूने झूठ क्यों बोला। अब उसके दिमाग में कितनी बार झूठ आ गया। अब बच्चा है वो, उस इनोसेंट, उसे पता ही नहीं लग पा रहा है कि मुझे बोलना क्या था। उसे हम ये बोल सकते थे, बेटा सच बोलो, बेटा ये नहीं बोलना है, सच बोलो, बेटा सच बोलो, सच बोलो, तो सच भरते ना उसके, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान से क्लियर होती है, तो ये अब क्लियर हो गई हैं। कई बार होता है हमारे साथ जीवन में, कई लोग तरह के लोग मिलते हैं, कई के मुंह से हमने अपने लिए प्रति कुछ गलत बातें भी सुनी हैं, गाली भी सुनी, हम माफ़ करना सीख लिया है। कोई नहीं, उसका उतना ही ज्ञान है, उस पर उतनी अक्ल है, उसका लेवल ही वही है, उसका एनर्जी लेवल वही है। ईश्वर इसको अच्छी वो दे, अच्छे वाइब्स जाते हैं उसकी तरफ। ज्ञान से हमारा विवेक जागृत, ज्ञान से विवेक जागृत हुआ, और अब हमें पता है कि टिट फॉर टैट किया तो पलट के आने वाला है। मैंने किसी को गुस्सा दिखाया तो एक तो पहले मेरे नुकसान होने वाला है, हाथ मुंह लाल मेरे होंगे पहले, उस पर तो जब बरसूंगा तब बरसूंगा, फिर जो भी उसको मैंने एनर्जी रिलीज कर दी वो पलट के मेरे पास आने वाली, आज नहीं तो कल। तो ये सारी चीज़ें सारी क्लियर हो गई है, तो अब बहुत स्टेबिलिटी आ गई है। और दूसरा इसका कारण, अब हम अपने को जब चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, अभी तक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि जब कोई हमारे पास आता है और उसके कुछ जाने अनजाने में शब्द निकलते हैं कि यार आपके पास आके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति महसूस होती है। कभी कोई बहुत परेशान होता है, फ़ोन कर लेता है। कभी हमको अभी एक परसों फ़ोन आया था कानपुर से, यूट्यूब का, तो बहन जी बड़ी परेशान थी कि हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बहुत पीते हैं, बच्चे भी नहीं। तो मैंने कहा कि आप कोई तंत्र मंत्र आपके उसमें, मैंने कहा हम तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, बापू जी का ज्ञान सुनिए आप, और कोशिश करिए कि जो भी विधियाँ उनमें दी गई उनके थ्रू योग, आप योग करेंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा और वो सब ठीक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चेष्टा करता है कि गलत ना हो,
बट उसके संस्कार नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है कि वो गलत कर रहा है। चोर को चोरी भी सही लग रही है, उसे नहीं पता है, उसको उतना ही ज्ञान है या उसका जो भी है लेवल वही है। बट जिस दिन उसे एहसास हो जाता है तो कई देखा होगा आपने कि जेल में भी जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनका बहुत अच्छा व्यवहार हो जाता है, वो सुधर जाते हैं, है ना। तो वही बात है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि बाबूजी का ज्ञान सुनो और योग बढ़ाइए आप। तो योग से क्या होगा कि आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका ऑरा प्यूरिफाई होगा और आपके घर का एनर्जी फील्ड जैसे जैसे क्लीन होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके सारे विकर्म विनाश होंगे, आपका सारी जो भी दुख से आप ऊपर उठेंगे। पहले तो सुख की ओर जाओ, अब दुख सुख से ऊपर उठना तो बहुत बड़ी बात है, बट पहले आप दुख से, ज़्यादातर दुनिया तो दुखी है ना, चाहे अमीर भी दुखी है, गरीब तो है ही दुखी, अमीर बनने की चाह में। अमीर इसलिए दुखी है उसे रात को नींद ही नहीं आ रही, इतना ज़्यादा अमीर है। तो हर आदमी, तो बापूजी फिर बोलते हैं कि बैकुंठ धाम में भी आत्मा सुख से भी परेशान हो जाती है। अगर एक व्यक्ति को आज सारी लग्जरी दे दी जाए कि कुछ नहीं करना भैया, तेरे को सब कुछ यहीं पे मिलेगा, तो कितने दिन झेल पाएगा। तो आखिर क्या चाहिए फिर? शांति चाहिए, और शांति से फिर परम अवस्था तो परम शांति है। तो बात ये है कि अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारे विजन में। तो ये बापूजी के द्वारा ही, बापूजी की कृपा से, बापूजी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से जो भी सुनाया, आपके सहयोग से जो भी आप योग वगैरह कराते हैं, बीच बीच में जो दृष्टांत सुनाते हैं आप, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब बापूजी का ज्ञान, आपका जो मेडिटेशन क्लास है, जो साक्षी बहन की है, जो माँ की वाणी है, माँ की वाणी तो बड़ी क्लियर है, आपका भी वेदों से दृष्टांत उठाते हैं साक्षी बहन। बापूजी का ज्ञान थोड़ा सा जरा सा मिक्स है। मिक्स कैसे? बापूजी ने यूँ बिखेर देते हैं। अब उसमें से आपको देखना है कि आपको क्या चुनना है। इसीलिए बापूजी बोलते हैं उनकी वीडियो को ना 100 बार सुनोगे तब जाके आपको हीरे निकलते चले जाएंगे। कुछ हीरों को तराशना पड़ता है, फिर वो चमकते हैं, कुछ वैसी चमक छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब जैसे सोने की खान है या हीरे मोती की खान है, तो वहाँ सीधे थोड़ा ना सोने की सिलियाँ निकलती हैं, वो तो पत्थर में से निकालनी पड़ती है ना। तो जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं निकलती, ऐसे नहीं मिलती आपको कि तराशी हुई मिल गई। वो किसी की तराशी हुई मिल जाएगी, वो अलग बात है। बट अगर आपको बिल्कुल प्योर चाहिए तो खुद तराशना पड़ेगा। तो हमें भी खुद तराशना पड़ेगा। हम उस प्रयास में हैं कि खुद तरस रहे हैं, बापूजी का ज्ञान सुनते सुनते अपने को निखार रहे हैं, और विश्व परिवर्तन का जो विजन है उसमें सहयोग दे रहे हैं कि ये बाइंड अप भी हो रहा है। तो अगर जो नई दुनिया बनेगी तो कैसी बने, बापूजी का विजन जो है, बापूजी का जो मिशन है, तो उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं आपके साथ साथ। और कुछ आपकी जानकारी जी, तो जब ये आप भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आए तो आपको क्या डिफरेंस लगा जीवन में? डिफरेंस यही लगा कि पहले मैं बड़ा एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्सा हो जाना, मतलब लोग मेरे से ना बहुत झिझकते थे बातचीत करने में। तो अब लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना शांत कैसे रह लेते हो, अब आप इतना शांत कैसे रह लेते हो। तो ये मैंने अपने में परिवर्तन पाया। पहले जो हमारी वो थी, अपेक्षाएं थी, है ना, दूसरे से अपेक्षा, दूसरे से मतलब हम चाहते थे, अभी भी लोग जैसे आजकल कि वो बदले, हड़ताल आप सब करो पर फायदा मेरे को मिले, है ना तो वो वाली बात है कि पहले ऐसा था कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते थे, अब ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन आ गया है। अब हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना है। जैसे बोलते ना कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना, तो आप उसको ना थोड़ा सा वो कर दो, मतलब 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ, मूव कर जाओ, 1 दिन के लिए रुक जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात। तो आप जब पानी उबल रहा हो तो आप उसमें अपनी छाया नहीं देख सकते, अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, इवन कि कुछ भी नहीं देख। अगर वही पानी शांत है तो बहुत बढ़िया बात है, आप सब कुछ क्लियरिटी से देख। तो जब हम मानसिक रूप से शांत होंगे, बौद्धिक रूप से शांत होंगे, तो हमारे डिसीजन एक्यूरेट होंगे। तो हमें मोह और प्यार में फ़र्क पता लग जाएगा, अच्छे बुरे में क्लैरिटी हो जाएगी, डिसीजन पावर बढ़ जाएगी। तो ये सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब उथल पुथल नहीं है जीवन में, अब ऐसे फालतू की वो नहीं है। अगर कहीं हम शादी ब्याह में जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम शादी ब्याह वगैरह में नहीं जाते,
वहाँ हमारा चिंतन दूसरा होता है, दृष्टिकोण दूसरा होता है। किसी से मिलने जाते हैं, हमारी बातचीत का तरीका दूसरा होता है। कोई हमारे घर आता है, उसके बातचीत का स्तर दूसरा होता है। काम की बात करी, बाकी ज्ञान की बात करी। सुनना है तो हमारा रिविजन होगा, आपका भी उद्धार, हमारा भी उद्धार। नहीं सुनना है, आपकी भी एनर्जी बची, हमारी भी एनर्जी बची, आप दोबारा नहीं आओगे, हमारा टाइम खराब नहीं होगा। तो ये परिवर्तन आए हैं जीवन में। तो मनुष्य को जीवन में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मनुष्य में पहले तो सबसे पहले इतना चिंतन मनन करना चाहिए। अब मैं इसे दूसरे तरीके से सुनाता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी आता है और मुझे उसका एनर्जी फील्ड से लगता है कि ये व्यक्ति को ज्ञान सुनाना चाहिए या कुछ अच्छी बात बोलनी चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, मुझे लगता है। होता है यार, किसी का एनर्जी से आप पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सीधा है या तेज है, कैसे है ना, लग जाता है। कोई व्यक्ति जस्ट आपके पास आउट हो गया, कुछ नहीं बोला उसने आपसे, आपको लगता है ये अच्छा आदमी था। कोई व्यक्ति आपके पास घंटों बैठ गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, कुछ नहीं बोली उसने, गलत बात कुछ नहीं बोली, जैसे वो पास आउट हो आपको लगता है यार ये कुछ ना कुछ मतलबी व्यक्ति लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा आदमी, होते ना। तो ऐसे हमें भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है व्यक्ति। अब हम ज्ञान सुनाते कैसे, मैं कैसे शुरू करता हूँ कि यार भाई जी या जो भी है कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, आप इस समय बिजनेस के मैटर को साइड में रख दीजिए, डील हो ना हो जो अलग बात है, कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर खाने पीने के लिए कर रहे हैं वो तो सारे प्राणी कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो हम कर रहे हैं वो हम अपने नियर डियर के लिए कर रहे हैं। माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, इन सब के लिए कर रहे हैं। अगर मैं बहुत इंडिविजुअली पे चला जाऊं तो फिर हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। लग्जरी, कोठी, कार, फ्लाइट, 5 स्टार होटल, फॉरेन ट्रिप, ये सब बॉडी के लिए। अब यार इस बॉडी को कोई चीज़ तो चला रही है ना, कि अगर वो चीज़ मूव कर गई, इंजन बैठ गया गाड़ी का, गाड़ी बहुत सुंदर है तो नहीं चलेगी, तो उस इंजन के लिए क्या करना है। अब वो आदमी थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाता है कि यार बात तो सही है। और भाई जब वो इंजन बैठ गया, वो एनर्जी मूव कर गई, तो घर वाले नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं, बॉडी को ले जाओ। नाम नहीं लेते फिर कि मोहन को ले जाओ, सोहन को ले जाओ, ये नहीं बोलते ना, बॉडी को ले जाओ बोलते हैं। और बॉडी कितने दिन तक रखेगा कोई घर में, 2 दिन 4 दिन। तो फिर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, और उस एनर्जी ने इस बॉडी से पहले भी थी, इसके बाद भी रहेगी, तो उसके लिए क्या कर। तो आदमी थोड़ा ना चिंतन मनन चलता है उसका। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब हम इस पाथ पे चल रहे हैं, अगर हो सके तो कई बोलते हैं कि इसके लिए करना क्या है। लोगों का शॉर्टकट चाहिए ना लोगों को, फट से बताओ फिर करना क्या है और हम फट से अचीव कर जाएं। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब ऐसा है कि सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, रात को 10 मिनट देर में सो, पर अपने लिए टाइम निकालो और चिंतन मनन करो कि आज दिन में मैंने क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा बोला, या प्रकृति के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन, समाज के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और सेल्फ के लिए मैंने क्या किया। तो बोलते फिर चिंतन मनन से क्या होगा। तो मैंने कहा फिर जो है ना 5 मिनट भगवान का ध्यान करो और ये सोचो कि ऊपर ना जो भगवान है, क्योंकि एकदम बाबूजी का पहचान देने से क्या होता है कि कई लोग ना वो करते हैं, हाँ, समझ नहीं आता कि ये साधु संत यार ये तो फिर बाबा की बात कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान करो। सब बोलते हैं, क्रिश्चियन भी बोलते हैं कि गॉड इज़ लाइट, और मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह नूर, हम भी बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। तो आप उस एनर्जी को फील करो, आपका एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मतलब 100 में से 1 आध कि जो पूछते हैं कि यार आप करते क्या हो, किन से जुड़े हो, तो फिर उनको मैं बापूजी का लिंक देता हूँ। और कई लोग तो पलट के भी नहीं आते, है ना। तो क्योंकि आज व्यक्ति को आज एक तो इंस्टेंट चाहिए, दूसरा उसको मैटेरियलिस्टिक चाहिए कि उसको मैटेरियलिस्टिक में क्या अचीव हुआ। तो पीस उसको तब चाहिए जब मुसीबत आती है। कई लोगों को मुसीबत भी आ जाती है, उससे निकल भी जाते हैं, फिर भी नहीं वो करते। क्या हुआ कि कल ही मैं किसी का वो सुन रहा था
कि 2 चींटियाँ मिली। तो एक चींटी रहती थी नमक की खान में, एक रहती थी शक्कर के उसमें गोदाम में। तो नमक वाली पूछती है, बहन तू कैसी है? तो उसने कहा, बहन मैं तो मज़े में हूँ। कि तू कैसी है? मैं भी मज़े में हूँ। कि तू कहाँ रहती है? नमक वाली ने उसने कहा, मैं तो वहाँ रहती हूँ, वहाँ मीठा ही मीठा, शक्कर ही है। उसने कहा, मैं तो नमक के उसमें रहती, परेशान हो गई, मेरे तो अब दांत गाल हड्डियाँ भी सड़ने लगी। उसने कहा, किसी दिन मेरे पास आ। तो वो चींटी वहाँ गई। तो उसने सारा उसको गोडाउन का भ्रमण करवाया, शुगर के गोडाउन का। तो ये नमक वाली चींटी को फिर उसने पूछा लास्ट में, जब वो सी ऑफ करने लगी, कि कैसे लगा बहन तेरे को यहाँ आके? बोलती मेरे को तो कुछ खास नहीं लगा। बोलती क्यों? तू नमक के उसमें रहती है, मैंने सारा शुगर को चीनी का गोदाम मीठा वगैरह घुमा दिया तेरे। तो बोलते जरा मुँह खोलना। तो उसने मुँह खोला तो उसके मुँह में ना नमक भरा हुआ था। वो वहीं का नमक लेके चल रही थी, घूम तो ली पूरा। आप समझ रहे हैं कि लोग जा तो रहे हैं, बट इस चोले को वहीं झाड़ के आ जा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये गा रहे हैं। बाहर मुड़ते ही ना मेरी चप्पल कौन ले गया, गालियां शुरू। अंदर जाने से पहले चप्पल छुपा दे रहे, कहीं कोई ना ले जाए। अब यहाँ तो सब कुछ तेरा अर्पण। तो मतलब हम जो कहने में कुछ और हैं, व्यवहार में कुछ और है। जब तक इसमें समानता नहीं होगी ना, हम में परफेक्शन नहीं आएगी। और जितनी हमारी वाणी और व्यवहार में समानता आएगी, उतना हम आत्मिक स्तर पर ऊपर होते चले जाएंगे। वो क्योंकि अभी हम जो ये पॉडकास्ट बन रहा है, तो ऊपर का और इसका फ्रीक्वेंसी लेवल एक होगा, तो तब लोग क्लियर देख पाएंगे। अब जब मेरा वाणी और व्यवहार में समानता होगी, तो मेरा फ्रीक्वेंसी लेवल इक्वल होगा। इक्वल होगा तो क्या होगा, मेरी स्थिति ऊपर को बढ़ेगी। वही परमात्मा से जब आत्मा जुड़ती है, तो मैंने पीछे बताया था कि योग हो सकता है हमारा 2 मिनट का हो, 2 सेकंड का हो, बाकी तो हम ध्यान कर रहे हैं दिन भर। तो जिस समय वो योग होता है, उस समय एक्चुअल में हमारे को परमात्मा की एनर्जी गेन हुई, हमारा आत्मिक लेवल बढ़ा। और जितना वो योग की अवस्था हमारी बढ़ेगी, उतना हमारा एनर्जी फील्ड बढ़ेगा। जितना हमारा एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, उतना हम एटमॉस्फेयर में अपना प्यूरिफाई करते चले जाएंगे। और जैसे हमारा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम चलते हैं, तो होता क्या है कि सोच में थोड़ा सा ऊपर नीचे का होगा, बट काफ़ी हद तक हम सिमिलर हैं। तो लोग जब हमारे घर में आते हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, मेरे नहीं, कि आप लोग क्या करते हो, आपके घर में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति महसूस होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी बिटिया 12th में थी। अब ये थोड़ा पढ़ने में ना थोड़ा सा हमको वो लग रही थी, तो हमने एक होम ट्यूटर लगाया फिजिक्स का। तो वो इंदिरापुरम से आता था, 2-3 किलोमीटर से हमारा। अच्छा, उसकी 5-6 महीने पहले लव मैरिज हुई थी लड़के की। तो एक दिन मेरा ऑफिस से पहुंचना और उसका मेरी वाइफ को कहना कि मैं आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा पाऊंगा। अभी एकदम झक से 800 रुपये घंटे की फीस दे रहे हैं, और ये बोल रहा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब ये ढंग से नहीं पढ़ रही है। कि भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात हो गई? कि जैसे मैं पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ ना, तो आपके घर की तरफ मुझे खिंचाव होता है और नींद सी आने लगती है, पता नहीं क्या रिलैक्सेशन मिलता है। ये बहुत साल पहले की बात होगी, पर बापूजी से जुड़ने की बात है। तो फिर थोड़ा बहुत इसने सुना है, फिर आके मैंने उसे सुनाया, उसे बहुत अच्छा लगा। बोलता इतनी शांति तो मुझे अभी 5-6 महीने लव मैरिज हुई है, वहाँ पे नहीं मिल रही, घर में झगड़े हो रहे। अब देखो, उसे बहुत अच्छा लगा, सुना भी तो, बट भाई साहब ने दोबारा अप्रोच नहीं किया। आप समझ रहे हो ना, कि मंदिर से जाके बाहर जाके फिर आप उसी में इन्वॉल्व हो गए। अब जो आज यही रास्ते में जब हम आ रहे थे, मेरी वाइफ बोल रही थी कि एक विद्यार्थी ऐसा है कि जो हर दिन को एग्ज़ाम समझ रहा है तब पढ़ रहा है, और एक विद्यार्थी तब पढ़ रहा है जिस दिन कल एग्ज़ाम है, रात से पढ़ाई शुरू कर रहा है। सही बात है। तो जो रोज़ एग्ज़ाम समझ के पढ़ रहा है, उसको लास्ट दिन ज़्यादा मेहनत नहीं कर पड़ रही है और ज़्यादा नंबर ले आएगा। अब जो कल पढ़ना है, उसने आज ही पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो वो फिर क्या परफॉर्म करेगा? तो वही अवस्था हमारी भी है, हर किसी की है। अगर हम रोज़ बापूजी का ज्ञान सुनते रहें, उसकी धारणा को मतलब चिंतन मनन करते रहें, अपने प्रयोग में लाते रहें, तो हमारी अवस्था निचुल्य है। तो जब बोलते ना, आपने बोला था जजमेंट डे, सडनली हो जाए, नोटबंदी हो गई, तो क्या करोगे? सडनली जाना पड़ गया। अब आप तो बोल रहे हो कि कल तैयारी करूँगा, जब डिक्लेयर होगा, जब डेट सीट आएगी तब से तैयारी शुरू करूँगा।
अब आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आपने संस्कार बना लिया ना, तो आप अंत समय भी राम बोलने ही वाले हो, क्योंकि वो संस्कार बन चुका है। अब कोई और कुछ भी बोलेगा ना, आपने बोलना राम, ये वाली बात है। तो ये ज्ञान से ही परिवर्तन। तो बापूजी से जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें, बिना ज्ञान के तो क्लैरिटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब गुरु, सदगुरु बोलते हैं। बापूजी गुरु के रूप में भी बापूजी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए ना, बापूजी ने हमको बहुत सारा, तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया बापूजी ने। तो भाई गुरु की क्या ज़रूरत है? अगर आप सब कुछ जानते हो तो फिर गुरु के पास क्यों आए हो? फिर तो आप ही गुरु बन जाओ ना। आप कुछ नहीं जानते हो इसलिए गुरु के पास आए हो। अब जो गुरु दिखाएगा ना, उस मार्ग पे चलो तो फिर मंजिल पाओगे। अगर आप सब कुछ जानते हो ना, और आपने कुछ भी जानने की वो करी कि मैं जानता हूँ, तो फिर तो गुरु को आपने वो कर दिया ना। तो गुरु की महिमा इसलिए इक्विवेलेंट भगवान बताई गई है। और बापूजी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हैं, गुरु भी, सदगुरु भी हैं, वो भी हैं। और बापूजी का ज्ञान तो मतलब उसके बारे में तो खैर शब्द ही नहीं है ना। जैसे बापूजी बोलते हैं कि वहाँ का ज्ञान सुनाने के लिए जो बापूजी ने ज्ञान इमर्ज किया है, जो देखा है, तो यहाँ उनके पास शब्द नहीं है। तो कई बार बापूजी के संदर्भ में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सच में हम प्रयासरत हैं बस उनके मार्ग पे दिखाने के लिए, आप प्रयासरत हैं, है ना। तो सभी लोगों से मेरा यही आह्वान है कि आप अपने मनुष्य होने का पर्पज जाने, इसके बारे में चिंतन मनन करें कि अन्य प्राणियों की तरह क्या खाना पीना, सोना, उठना, जागना, मर जाना यही है क्या? अदरवाइज हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है? हम अन्य प्राणियों से अलग क्यों हैं? हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इस सब का हम नहीं बोल रहे कि बापूजी का ज्ञान सुनो, कोई फोर्स नहीं है, पर एक बार तो सुनो, समझने का प्रयास करो। मत सुनो फिर अपने आप में तो चिंतन मनन करो कि मैं किस पर्पज से इस धरती पे आया हूँ। पैसा कमा लोगे कितना, जी लोगे कब तक, एक दिन तो मरना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। कि भाई मैं एक आत्मा हूँ तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हाँ मैं जी। कौन सी आत्मा हूँ? दिव्य कौन? आत्मा हूँ, हाँ, चैतन्य आत्मा हूँ, ये भी जागृत आत्मा हूँ? बापूजी से आत्माओं का थोड़ा बहुत मुझे पता था। जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ जी जी बताइए। भूत और देवता वगैरह होते, पर ये बापूजी से क्लियर हुआ कि आत्माओं की भी कैटेगरीज है ना। जैसे ऑफिसर्स की भी कैटेगरीज होते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम होते, फिर आईआरएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, कई होते हैं, उसमें भी कैटेगरी होती है ना। मंत्री एमएलए सारे हैं, एमपी सारे हैं, बट उसमें भी मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है। तो उस तरह आत्माओं की भी कैटेगरी, जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, कई तरह के उसमें जीव भी कई प्रकार के हैं। शेर भी है तो मच्छर भी हैं, इंसान में भी कई प्रकार के हैं, गरीब है, अमीर है, पुण्य है, कई तरह के लोग हैं। तो ये सारी बापूजी के ज्ञान से ही जुड़ के पता चली। और मुझे नहीं लगता कि बाबूजी के अलावा किसी भी किताब में, खैर मैंने कभी कोई किताब में पढ़ी नहीं है, जो है सुनी सुनाई बातें मैं रेफरेंस करता हूँ, तो किसी भी, मुझे फिर भी नहीं लगता है कि किसी किताब में लिखा गया कि आत्माएं इतने प्रकार की होती हैं, या उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, या उनकी पावर के हिसाब से क्या क्या उनके वो बने हुए हैं, डिवीज़न बने हुए हैं, कि सोलर सिस्टम में जिसका बर्थ हुआ, गैलेक्सी में जिसका बर्थ हुआ, यूनिवर्स में जो जनरेट हुई, मल्टीवर्स में जो जनरेट हुई, तो ये सारी बापूजी के ज्ञान से ही हमें क्लैरिटी आई। तो अब कहने के लिए तो मतलब बेहिसाब हमारे पास बातें हैं, बहुत बड़े अनुभव भी हैं। और हमने इवन कि मैं अगर भौतिक रूप से जाऊं तो भौतिक रूप से भी बापूजी से जुड़ने के बाद काफ़ी प्राप्तियां हुई हैं। उसका एक एग्जाम्पल सुनाता हूं मैं। हम अहमदाबाद से पहली बार क्लास से आ रहे थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, और ऑटो में आ रहे थे हम। तब तक एक फ़ोन आया कि भाई साहब ना, चाचा जी बोलता हूँ मेरे को, कि चाचा जी वहाँ एक फ्लैट निकले हुए हैं और 1 लाख रुपए भरने हैं अभी, और आप ले लो उसको। अब मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। तो मैंने कहा यार, अब ना भी नहीं बोल सकता था, जान पहचान थे, मैं शाम को घर पे आ जा। वो आ गया शाम को घर पे, बातों में 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं। अच्छा। तो वाइफ के अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े थे, फिर वो ट्रांसफ़र किए, फ्लैट निकल आया, और वो फ्लैट लॉटरी सिस्टम से निकला था। अच्छा। तो अभी भी है मेरे पास, भले मैंने उसकी पोजीशन नहीं ली है। तो धीरे धीरे हमने देखा ना कि हम भौतिक रूप से भी समृद्ध होते गए। और समृद्ध तो खैर उचित शब्द भी नहीं होगा, बट ये है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें किसी के पास
आज हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बापूजी की कृपा है कि हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं और की है हमने, है ना। तो वो हमारा सौभाग्य है कि हम किसी तरह से काम आ सकें, किसी का जीवन स्तर थोड़ा सा सुधार सकें, किसी की मुसीबतों को थोड़ा सा उससे बाहर निकाल सकें ज्ञान के माध्यम से, ऐसे भौतिक रूप से, किसी भी तरह से। तो ये ऐसी भी प्राप्तियाँ हैं, क्योंकि सब कुछ एक तो आपके एनर्जी लेवल पे निर्भर है, दूसरा आपकी जो मानसिक शांति है। जब आप शांत होते हैं ना तो सारे एग्जीक्यूशन आप शांत में ही कर सकते हैं, कुछ भी काम आप शांत में ही कर सकते हैं ना। अशांत मन से तो कुछ नहीं कर सकते। दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, आप शांत बोलते हो ना, ये बोलते कि और भिड़ खत्म हो जाएगी, नहीं करते ना। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। शांति ही तो हर जगह शांति। किसी की डेथ होती है, हर कोई लिखता है ओम शांति, वो अलग बात है, जिसको जितना ज्ञान है उतना लिख, पर ओम शांति तो मैक्सिमम लोग लिखते हैं। तो फिर शांति क्यों लिखते हैं, ओम शांति ही क्यों लिखते हैं? कुछ और शब्द लिख लेना कि भैया स्वर्ग में जा, ये कर वो कर, पुनर्जन्म तेरा बहुत अच्छा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट शांति अल्टीमेटली आदमी शांति पे फोकस। और शांति कैसे मिलेगी? जब आपको ज्ञान होगा उसके बारे में कि कैसे मिलेगी। तो हम तो फिर परम शांति की बात करें कि शांति की भी जो प्योर फॉर्म है, जो प्योर फॉर्म है। जब हिंदुस्तान ने सुपर कंप्यूटर बनाया था तो आपको पता है उसका नाम क्या रखा था? परम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम। अच्छा, हाँ जी। तो परम शब्द क्यों लगा? सुप्रीम। हाँ, तो हम परमेश्वर बोलते हैं, परम ईश्वर बोलते हैं ना, ईश्वरों में भी परम। तो फिर शांति में भी परम। तो ये सारी ज्ञान में ही जाके क्लियर हुई। फिर अब ये हम पे निर्भर है कि हम उस ज्ञान को कितना धारण करते हैं। जितना धारण करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, उतना प्यूरिफाई होंगे। तो ये मैं सारे व्यूअर से, सब लोगों से यही एक निवेदन करता हूँ कि भाई आप भी इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो, अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। और बोलते ना, जब आपने देखा होगा हवन करते हैं ना, तो ये एक शांति, वो शांति, नवग्रह शांति बोलते हैं ना। तो आप ग्रहों को क्यों शांत करने चाह रहे हो? मतलब इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अशांति वहाँ भी है। तो मतलब हमारे शास्त्रों में भी बड़ा विजन बोला गया है कि ग्रहों की शांति तक के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो यहाँ तो फिर बापूजी बोलते हैं कि गैलेक्सी, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, उनकी शांति के बारे में बात हो रही है। तो कितना बड़ा विजन है ना। जैसे हिंदुस्तान में बोले वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी बोलते हैं, है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हम पूरे इतने बड़े विजन को लेके एक चल सकते हैं। तो अगर हम बापूजी इतने बड़े विजन को लेके, तो अगर उसमें आपको सहयोग करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो और कोई आपके मन में कुछ बात विचार की कुछ डिस्कस किया? बिना बोले ही आपने बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए और बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा। आपकी सभी बातों में बड़ी गहराई थी और जो ज्ञानी है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाएंगे जी। और नए लोग भी जब जुड़ेंगे, आपके वीडियो देखेंगे तो उनको भी एक नया एक रास्ता मिलेगा, विज़न मिलेगा, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आपने जवाब दे ही दिए हैं, पर फिर भी आपको दोबारा मौका मिलने पर ज़रूर से बुलाएंगे। हाँ, आखिरी में मैं एक थोड़ा सा बच्चों के और पेरेंट्स के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटी बेल होती है ना, बेल, तो बेल को आप जिधर भी मोड़ दोगे ना तो वो चढ़ पाएगी, पर जब वो पक्की बेल हो जाती है तो फिर आप टर्न नहीं कर सकते उसको। तो अब मुझे अपने बच्चों को अगर छोटे से मैं संस्कार दूंगा, जैसे पहले व्यवस्था थी हिंदू सनातन धर्म में, गुरुकुल होते थे ना, तो उनको जब वो एजुकेशन दी जाती थी तो तभी तो वो आगे उसमें चाहते थे। तो छोटे से अगर हम बच्चों को इस पाथ पे ले आएंगे तो उनका भविष्य उजागर होना। हमने बीज डाल दिया ना। बिल्कुल। जैसे खांसी जुकाम होता है ना, पहले क्या करते हैं, शहद और वो मिलाते हैं ना, अदरक का रस। तो दादी माँ से सुना है, किसी डॉक्टर ने थोड़ा ना पढ़ा है, किसी स्कूल में थोड़ा ना पढ़ा है, तो सुना है पूर्वजों से, तो हम वही पहले घरेलू नुस्खे करते हैं। तो बच्चों को अगर हमने दिमाग में डाल दिया तो कभी तो बीज उगेगा जब वो मैच्योर आएंगे। तो छोटे से अब मैं बच्चों को कब सिखा पाऊँगा? जब मैं खुद चलूँगा, जब खुद मेरे को ज्ञान होगा। तो बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो। तो इससे एक हम नई जनरेशन, नए भारत का निर्माण करेंगे और भारत विश्वगुरु तभी बनेगा। बिल्कुल, है ना। और भारत क्या सबको विश्वगुरु बनना है तो फिर सही है, सही
और ये बापूजी को ज़रूर सुने। और बापूजी तो बोलते हैं कि अगर मेरे से भी अच्छा ज्ञान कोई देता है तो हमारे को भी सुनाओ। सुनो सबको, पर जो आपको अच्छा लगे उस पर चिंतन मनन करो और आगे बढ़ो अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो यही है भाई जी हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत गहराई वाले पॉइंट भी आज हम सबके सामने लेके आए। और ऐसे ही आने वाले समय में आप ऐसे ही सभी लोगों को ऐसे जागृति फैलाती रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। और जो दर्शक आज पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिए कैसा लगा वीडियो। और हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल जिसमें करीबन 4 लाख लोग जुड़ने वाले हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माएं, हमारे व्यूअर। और डेली रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर सुबह जुड़ना चाहते हैं तो 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो जिल पटेल की चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अपनी भाषा में सुनना चाहते हैं तो आपकी कोई भी भाषा हो तो बापूजी का नाम लिखिए और पीछे अपनी भाषा का नाम लिखिए, आपको चैनल भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेगी। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति सबको, बेहद की परम शांति माँ बापू जी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।